आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है, तो इसका कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलेगा। तो देखिए, 16 जुलाई 2025 को शाम 5:20 पर सूर्यदेव मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रदेव से प्रभावित जल तत्वी राशि कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं और आने वाले 15 अगस्त 2025 तक सूर्य कर्क राशि में ही रहेंगे। उसके बाद अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में चले जाएंगे। अतः सभी राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव अलग अलग प्रभाव देने वाले हैं। क्या मेजर परिणाम कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव जिस भाव से दैनिक आमदनी का विचार करते हैं, व्यापार, साझेदारी के बारे में और वैवाहिक जीवन के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के अधिपति माने जाते हैं। अतः किन मामलों में आपको बड़े परिणामों को देने वाले हैं। तो देखिए, सूर्यदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों सभी नवग्रहों में सूर्यदेव को राजा का दर्जा प्राप्त है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक माना जाता है। उसके साथ साथ सूर्य को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक माना जाता है। इन सभी मामलों में सूर्य का प्रभाव होता है। अब देखिए, सूर्यदेव केवल एक राशि सिंह राशि के स्वामी माने जाते हैं। इनकी मेष राशि उच्च राशि मानी जाती है। वहीं जब ये तुला राशि में जाते हैं तो ये नीच के हो जाते हैं। अब देखिए, सामान्यतः कुंडली में जब भी सूर्यदेव बलवान अवस्था में विराजित होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की उपलब्धि और बड़ी सफलता देने वाले बन जाते हैं। सूर्य के बलवान होने पर जहां व्यक्ति के अंदर आकर्षण क्षमता, लीडरशिप क्षमता की मौजूदगी होती है, इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति कई लोगों के संगठन और समूह को अपने अंडर में काम कराने के लिए तत्पर होता है। सूर्य के बलवान होने से व्यक्ति को हर जगह पर मान सम्मान मिलता है। सूर्य बली हो तो व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, वहां पर व्यक्ति की हिम्मत नहीं टूटती है। वहां पर व्यक्ति एक नवीन पुरुषार्थ, एक नवीन ऊर्जा शक्ति के द्वारा लगकर जब तक बड़ी सफलता नहीं मिल जाती है तब तक व्यक्ति लगा रहता है। बलवान सूर्य के प्रभाव से जीवनी शक्ति भी शरीर में रहती है। अतः व्यक्ति को लंबी बीमारियां नहीं होती है, व्यक्ति की उम्र काफी लंबी होती है। अब देखिए, यही सूर्यदेव अगर कुंडली में खराब अवस्था में विराजित हों तो व्यक्ति के अंदर आत्मबल की कमी रहती है। सूर्य शनि राहु केतु के प्रभाव में हो तो पीलिया की बीमारी, पेट से जुड़ी हुई समस्या, आंखों में चश्मा चढ़ जाना, बालों के झड़ जाने की समस्या और सूर्य के कमजोर होने पर निरंतर मान सम्मान की कमी का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। कमजोर सूर्य के प्रभाव से जहां विरोधियों से लगातार पराजय का सामना करना पड़ता है, वही व्यक्ति के जीवन में लंबे मात्रा में कर्जा भी हो जाता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में बदल रही सूर्य की 16 जुलाई को चाल आपके जीवन में क्या परिणाम देने वाली है। अतः कुंभ राशि वाले जातकों, बताई गई ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। 16 जुलाई 2025 को सूर्य देवता आपकी राशि के पंचम भाव से निकलकर कुंडली के छठे भाव में गोचर करने वाले हैं, जहां की आने वाले 15 अगस्त तक रहेंगे। तो देखिए, कुंडली का जो छठा घर होता है उसे रोग, ऋण, शत्रु पक्ष के बारे में, मुकदमेबाजी, नौकरी के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। इसी भाव से आपके ननिहाल के बारे में भी विचार किया जाता है। अब देखिए, सामान्यतः कुंडली के छठे भाव में
सूर्य बुध के साथ राजयोग बनाकर बहुत ही बेहतर अवस्था में विराजित हैं, तो 16 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में सूर्य का बहुत ही बेहतर परिणाम कुंभ राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। अब देखिए, आपकी राशि के अधिपति लगातार 13 तारीख से ही वक्री होकर राशि के ऊपर राहु विराजित हैं और राशि का लगातार परिणाम देने वाले थे। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों को 7.5 में जो शिखर चरण का कष्ट आपको मिला, तो 13 जुलाई से शनि के वक्री होने से आपको पुनः कष्ट मिलने वाला था। लेकिन एक बार पुनः 16 जुलाई को सूर्य देव का 6ठे भाव में बुध के साथ प्रभावशाली राजयोगों के प्रभाव में आना आपके जीवन में कई मामलों में बड़ी उपलब्धि, लाभ के अवसरों को देने का कार्य करेगा। अब देखिए, छठा घर आपकी नौकरी का है, कार्यों का है। तो कुछ समयावधि में कार्य के लिए गर्मजोशी यानी कुंभ राशि वाले जातक एक्टिव होकर काम करते हुए कर्म क्षेत्र के मामले में नजर आने वाले हैं। छठे घर में सूर्य देव की मौजूदगी रहने वाली है, तो सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें सफलता की जो संभावना है वो कई गुना रहने वाली है। अगर आपके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, तो इस समयावधि में नवीन अपॉर्चुनिटी यानी नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर भी आपको मिल सकता है। या यदि आप कोई नवीन काम शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अब देखिए, बुध के साथ सूर्य प्रभावी हैं, बुध आपके पंचमेश माने जाते हैं। अतः शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए भी यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी उन्नति आपको मिलने वाली है। यदि कुंभ राशि वाले जातक प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद भी कई बार असफल हो चुके हैं, अगर 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में कोई इंटरव्यू वगैरह देते हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने का प्रयास कर रहे हैं, यदि पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ, पूरी तन्मयता के साथ अगर आप प्रयास करते हैं, तो आपके जीवन में परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता की जो संभावना है वो कई गुना रहने वाली है। अब देखिए, बुध आपके अष्टमेश माने जाते हैं, जो छठे घर में विराजित होकर विपरीत राजयोग के प्रभाव में रहेंगे और सूर्य के साथ यही बुध बुधादित्य योग बनाए हुए हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में लंबे समय से अगर आप कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ विवाद अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं, या कोई पैतृक संपत्ति यदि आप अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में आपको अचानक बड़े धन राशि यानी धन संपत्ति प्राप्त होने की संभावना भी सूर्य के शुभ परिणाम से आपको मिलने वाली है। लगातार आपके जीवन में अगर कर्जा चल रहा है, कर्जों से सूर्यदेव बाहर यहाँ पर मौजूद होकर आपको निकालने वाले हैं। वहीं विरोधी पक्ष से आपको इस समयावधि में सूर्य के छठे भाव में रहने से विरोधी खुद पराजित होते हुए नजर आने वाले हैं। अब देखिए, ये दोनों ग्रह आपके 12वें घर से सीधा संबंध बनाए हुए हैं। कुंडली का 12वां घर हॉस्पिटलाइज खर्चों का, व्यय का और नींद का माना जाता है। अतः इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों को अनिद्रा की समस्या जरूर परेशान करेगी। अतः कुंभ राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना बेहतर रहने वाला है। यदि आप अपनी दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलते हैं, तो सूर्य खुद आपके छठे घर में विराजित हैं, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता सूर्य आपको यहाँ पर देंगे। दूसरा, कुंभ राशि वाले जातकों को जीवन में भूल कर भी कर्जा लेकर खर्चा नहीं करना है, दिखावा के ऊपर धन का व्यय नहीं करना है, अन्यथा जीवन में आप बड़ी मुश्किलों में भी आ सकते हैं। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सूर्य को जलाभिषेक करना शुभ परिणाम आपको देने वाला है। सूर्य जनित शुभता यदि आप चाहते हैं, तो बेजुबान जानवरों में रविवार के दिन आप चारे का वितरण करें, यानी गौशाले में जाकर चाहे आप चारे का प्रबंध कर सकते हैं, या आपके घर में खुद अगर गाय मौजूद है तो गाय को आप चारा जरूर डालें। उसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों को घर के बड़े सदस्यों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलना चाहिए। घर के बड़े सदस्यों का सम्मान यदि आप करते हैं, चाहे आपके पिता हों, दादा दादी हों, बड़े भाई हों, तो आपके जीवन में जो सूर्य का शुभ प्रभाव है वो आपको जरूर मिलेगा।
उम्मीद है ये जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।